नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के लघु सचिवालय में एसपी कार्यालय के बाहर, जहां पे आपको बता दें कि 12 साल की बच्ची आयना का जो मर्डर कर दिया गया था, उसके बाद अब तक जो है आज 7वां दिन चल रहा है। 6 दिन बीत जाने के बावजूद भी किसी तरह से कोई अपराधी जो है वो पकड़ में नहीं आए हैं। तो इसी को लेकर के एक आह्वान किया गया था कि 5 अगस्त को सिरसा के बाल भवन से चल करके एसपी ऑफिस तक प्रदर्शन किया जाएगा और एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अब ऐसे में इस ज्ञापन को सौंपने के लिए आप देखिएगा कितने लोग आए हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पे लोग देखिएगा कितने का आए हैं, क्योंकि ये बच्ची सिर्फ एक गरीब की थी, बच्ची ये नाई की थी, इसलिए बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये देखिएगा तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या इतने से लोग जो है अगर वो आएंगे तो इतने से लोगों से उस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा? बात ये कड़वी जरूर है, लेकिन सच्ची बात है। लोगों को ठेस हो सकता है कि पहुंचे, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि कमेंट बाजी जो है वो लगातार चल रही है। कमेंट में लगातार एक ही बात जो है वो कही जा रही थी, इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस फॉर आयना, जस्टिस फॉर आयना। कमेंट मुझे लगता है कि कम से कम 5-7 हज़ार लोगों ने उस तमाम सभी वीडियो पे, मेरी अकेले की वीडियो पे कमेंट कर दिए होंगे कि आयना को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन न जाने यहाँ पे आते वक्त उन लोगों को क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए क्या हो जाता है। क्या सिर्फ इसी वजह से नहीं आते कि एक गरीब की बच्ची थी? चलिए, परिवार से आपको किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है, नहीं आए होंगे, लेकिन यहाँ पे उस बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए तो आप कम से कम आ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से कितनी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या इतने लोग ही चाहते हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिले? क्या सिर्फ ये महज कुछ एक लोग हैं यही चाहते हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिले? पूरे हरियाणा में ये आंदोलन जो है वो लगातार चल रहा है कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इतने से लोगों को देखने के बाद ये लगता है कि मामला जो है वो लगभग दबने की कगार पे है। ये मामला तब उठेगा जब आप लोग साथ आओगे, आप लोगों का सहयोग रहेगा, तब ये मामला जो है वो नहीं दबेगा। अन्यथा इस मामले को दबाने की बहुत ज़्यादा भरसक प्रयास जो है, भरसक कोशिश की जा रही है। खैर, अभी एसपी साहब की ओर से एक सूचना मिली है कि 2 दिन के अंदर अंदर इस मामले को ट्रेस आउट करने की बात जो है वो कही गई है। चलिए, अभी ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के अंदर अधिकारियों ने क्या कुछ आश्वासन दिया है वो जानते हैं यहाँ पे आए हुए मौजूद लोगों से। ज्ञापन दे दिया है, ज्ञापन में अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? देखियो, एसपी साहब ने जितने भी संगठन थे उसके 1-2 बंदे, सभी को 5 बंदे बुलाए गए थे, लेकिन नहीं, मैंने बोला अकेले का काम नहीं है, सभी संगठन के आए 1-2 बंदे, जितने भी है 10-12 सभी बंदे मिल लिए एसपी साहब से। और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, गुत्थी सुलझने वाली है, सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो हमें। रही बात एसएचओ की आज शाम तक की कार्रवाई हो जाएगी। एसएचओ ने अगर अपना काम आज शाम तक नहीं किया तो ले नाजिर कर दिया जाएगा। और हमने भी यही कहा है, पहले आर्थिक सहयोग नहीं, पहले मुजरिम सलाखों के पीछे चाहिए। और आश्वासन ये दिया, 2 दिन का टाइम मांगा, लेकिन प्रशासन ने हमें 3 दिन का टाइम दे दिया। चौथे दिन हम धरने पे बैठ जाएंगे, क्योंकि प्रशासन से मिलकर हमें थोड़ा चलना पड़ेगा, क्योंकि उन पर भी पूरा प्रेशर है, कोई निर्दोष ना फंस जाए। अगर हमारे बैठने से कोई निर्दोष फंसता है तो कोई बात नहीं, हमने 3 दिन का टाइम और दे दिया। प्रशासन ने हमसे 2 दिन मांगे हैं, लेकिन फिर भी हम 3 दिन का टाइम दिया है। चौथे दिन हम फिर धरने पे बैठेंगे और अगर कार्रवाई उचित नहीं होती है। ठीक है रोहित जी, एक सवाल और करूंगा, ये कड़वा जरूर होगा सवाल, लेकिन सच्चा होगा। यहाँ पे देखने में ये लग रहा था कि हजारों की संख्या में युवा जो है वो पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत सारे युवाओं की सहानुभूति इसके साथ जुड़ी थी, लेकिन केवल सैकड़ों की संख्या में युवा नहीं आए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके पीछे? क्या लोगों की हमदर्दी सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है? साहब, करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। अगर इस उंगली की चोट लगती है ना, दर्द इसी को होता है, इसके दर्द नहीं होता। अगर हमारे घर में जिस दिन हमारी बहन बेटियां उजड़ेगी ना, उस दिन ये घरों से बाहर निकलेंगे। आज ये मेरी एक बहन और बैठी है फोटो लेके, इस तरह जब फोटो ले लेके बैठेंगे ना, मुझे न्याय नहीं मिला, मुझे न्याय मिला। अरे कोई
मेरी बेटी थोड़ी है यार, ये जो आप भाई आए हो इनकी बेटी थोड़ी है यार, सबकी बेटी है। कल को ऐसी घटना फिर कोई किसी घर में ना हो, किसी माँ की कोख ना उजड़े यार, इसलिए आए हैं। कल वो बाप रो रहा था, उसकी माँ रो रही थी, हम क्यों घूम रहे हैं? हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है, हमारा कोई खून का रिश्ता थोड़ी है। लेकिन यहाँ समाज के लिए हम देखो सारे आज यहाँ कितने साथी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये देखो भी हम दोषी को बचाने का पक्ष कर रहे हैं तो गलत बात है भैया। सबको अपनी बहन बेटी समझ के यहाँ आना चाहिए। और रमेश भाई साहब, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे आपने सवाल उठाया 100-150 लोग आए हैं, लेकिन ये बहुत कम है। हमें अगर इस तरह की क्राइम को, इस तरह की वारदात को अगर रोकना है ना, तो कम से कम लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर संगठन बना करके इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। जब इस दिशा में जो क्राइम बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए हमें कम से कम हर गांव में ऐसी मुहिम चलानी होगी, ऐसे युवाओं को जागरूक करना होगा कि सब संगठित होकर इन कुरीतियों, ये एक ऐसी कुरीति है जो किसी के साथ घटना घटित हो सकती है, और जब इलाके में ये घुस गई है तो इस महामारी को मारना चाहिए। रमेश जी, कहने को तो अभी कुछ बचा ही नहीं है। देखिए लोग जो अगर अभी हम कह देना भी किसी सिंगर ने आना है, तो यहाँ पे इतनी संख्या में युवा आ जाएं भी यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह ना बचे। और जब बात होती है हक सच की, सरकार से अपने हक मांगने की, तो ये देख लो आपके सामने कुछ सैकड़ों लोग हैं। और एक अब बात आप देखो, इसमें भी जो दूर दूर से गांव में आए हैं, शहरी वर्ग का कोई लोग नहीं है, तो ये घटना ऐसे नहीं है भी किसी गांव में, ये कभी भी कहीं पे भी हो सकती है। सो अब देख लो आप, हम तो एक बच्ची के लिए आए थे, अभी यहाँ पर आकर देखा एक बच्चे के साथ और हुआ है ऐसा। तो ये अगर हम आवाज ना उठाएंगे, हमें इस बार न्याय नहीं मिलेगा, तो ये ऐसी घटनाएं घर घर में होगी। आज तक भी भाई बंधु आए गंगानगर से, राजस्थान से, जितने भी भाइयों को पता चला उतने भाई हमारे आए हैं। ठीक है, सभी आए हैं, भीम आर्मी के आए हैं, बजरंग दल के भी हैं, सभी बंदे यहाँ पे आए हैं। ठीक है, बात तब होती है ना, तब अपनी बहन पे, सिस्टर पे, जिसपे भी बीतती है ना, उस परिवार को पता चलता है। भाइयों निवेदन है, आज हम कुछ करेंगे ना इस परिवार के लिए, कल को अपने को आपत्ति नहीं आएगी। इस वास्ते भी न्याय कुड़ी नूं आपां दवा के ही छड्डना है, चाहे जिन्ना भी टाइम साडा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। असीं न्याय दवाने तो बिना इथों जमा नहीं हिलांगे। हाँ जी बिल्कुल। एसपी साहब ने हमें बताया है भी हम बहुत ही जल्द इसके नज़दीक हैं और 2 दिन में इसका हल निकल जाएगा। और रानिया एसएचओ को आज का टाइम है उनका, कल से उनको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है हमें। अगर किसी बड़े नेता की अगर बेटी होती तो ये 5 दिन की बजाय मेरे ख्याल में 5 घंटे में आरोपी इनकी पकड़ में होता। और आज देखो आपके सामने 10 दिन हो गए लगभग, इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक आरोपी है जो गिरफ्त में नहीं आए। तो मेरे ख्याल में अगर बड़ा नेता कोई होता और उसकी ऐसी बेटी होती और उसके साथ ऐसा कांड होता, तो वो पहली बात तो ऐसा कांड ही नहीं होता, क्योंकि 5 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन है जो अपने हाथ में ले लेती सब कुछ। सब आप कहाँ से? रामपुरा विष्णुया से। कितने लोग आए हो आप? 20। क्या कुछ कहना चाहोगे इस गुड़िया को इंसाफ को लेकर? सर, ये कोई मंत्री या संतरी किसी की भी गुड़िया होती ना, तो अब तक मुजरिम फांसी के फंदे तक चढ़ जाते। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। 2 तरह की बातें हैं। एक तो ये लड़की जो है वो गरीब परिवार से थी, इसलिए पुलिस जो है कहा जा रहा है कि सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी अगर बात करूं तो लोगों का सहयोग भी आप देखा अपने इस वीडियो में कि कितना मिला है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे एक उम्मीद ये थी कि काफ़ी अच्छी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे इस प्रदर्शन में पहुँचेंगे और इस बेटी को इंसाफ दिलवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे आकर के जब देखा तो हैरान रह गया कि महज कुछ एक लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे। कि इसका रीज़न क्या है कि उनकी बेटी नहीं थी, उनकी रिश्तेदार नहीं थी। तो आगे से आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह से अगर कोई सामाजिक गतिविधि होती है, किसी की बेटी के साथ इस तरह से अगर दुर्व्यवहार होता है, तो उसके साथ आवाज़ उठाने में एकजुट होइए, क्योंकि एकता में बल है। अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो किसी की बेटी को आगे, आज इस बेटी को इंसाफ नहीं मिला है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बेटी के साथ जब होगा तो पक्का इंसाफ मिलेगा। खैर, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों का इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना है, क्या अपनी राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।